महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण हमें इस जन्म में अच्छे या बुरे भोग भोगने होते हैं, उन्हें इस जन्म में भोगते हुए हमें स्मरण क्यों नहीं हो पाता कि कौन से अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें मिल रहा है, ताकि हम उन भोगों को भोगते हुए माया विस्मृत कर देती है, माया विस्मृत कर देती है। जैसे 9 महीना माँ के गर्भ में रहे, 1 सेकंड की भी याद नहीं रहे। तो इसी जन्म में, पूर्व जन्म की तो छोड़ो, इसी जन्म में हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहे और हमें 9 सेकंड का विज्ञान नहीं कि किस स्थिति में हम थे गर्भ में। इसके बाद परसों आपने दोपहर में क्या खाया था? देखो माया विस्मृत कैसे कराती है कि अभी परसों की बात है, तो आपको सोचना पड़ेगा। परसों बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तब परसों दोपहर में क्या पाया था फिर आप निर्णय कर पाओगे। ऐसा है माया का विस्मरण जाल, वो हमारे हर बात को विस्मृत कराती जाती है। फिर तो वो पीछे के जन्म की बात है। इसी जन्म में मान लो अभी पूछा जाए 3 दिन पहले आप इस समय क्या कर रहे थे, तो आपको सोचना पड़ेगा। 3 दिन पहले 3 बजे बहुत दिमाग लगा, फिर आप सही निर्णय कर। 3 दिन वाली बात तो जन्म और जन्मांतर, ये तो बहुत, ये माया की चाल ऐसी है तो विस्मृत कराती जाती है, और भक्ति की चाल ऐसी है कि स्मरण कराती है। तो अब जैसे आप भजन करो और भगवान में चित्त जुड़ने लगे, माया से ऊपर उठने लगे, तो आपको ज्ञान होने लगेगा। पूर्व जन्म में हम ये थे, हमारे द्वारा ये आचरण हुआ, उसका ये फल हुआ, ये आचरण। जितना आप भजन के द्वारा पवित्र होते जाएंगे, उतने आपको स्मृति जागृत होती जाएगी, और जितना आप माया में लिप्त होते जाएंगे, उतने विस्मृति होती जाएगी। ये माया का खेल है, जो जन्म जन्मांतरों की कर्मों का विस्मरण करा के हमको आसक्त किए हुए इस शरीर में। ये भी शरीर छूटेगा, बहुत शरीर छोड़ दिए, ये भी शरीर छूटेगा, पर ऐसा नहीं लगता कि ये छूटेगा। नहीं, मरना है, दूसरों को देखते हैं मरते हुए, लेकिन अपने ऊपर नहीं आता कि हम भी मरेंगे, हमारा भी सब छूट जाएगा। तो हम ऐसी कमाई कर लें जिससे हम परलोक में आनंद उठावें। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो भजन में लग जाता है, पाप कर्म का त्याग कर देता है, अच्छे कर्म करने लगता है। तो ये माया भगवती हैं जो विस्मरण कराए हुए। दैवी हेषा गुणमयी, जो त्रिगुणमयी माया है, दुरत्यया, ये तरने में नहीं आती, बहुत कठिन है। जो भगवान की शरण में हो गया और भगवान का नाम जप करने लगा, वही पार हो जाता है। तो माया के कारण हमारा स्मरण ढक गया है, इसलिए हमको ज्ञान नहीं होता कि किस कर्म का ये दुख मिल रहा है और किस कर्म का ये सुख मिल रहा है। ये ज्ञान इसीलिए नहीं हो पा रहा। अगर आप खूब भजन करें तो फिर पता चलने लगता है आप कौन हैं, क्या हैं, क्या थे, क्या नहीं। अपना तो चल ही जाता है, दूसरों को पता चल जाता है, पर अगर ये सब जानना शुरू कर दे तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति के लिए ये सिद्धियां भी छोड़नी होती हैं। ये सिद्धियां हैं, लाख कोष से कौन व्यक्ति क्या संकल्प करके चल रहा है, तुम क्या सोच करके आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कई रूप बना लेना, कई जगह एक ही समय में उपस्थित हो जाना, आकाशचारी दिव्य महापुरुषों से बात करना, ये सब सिद्धियां हैं। अगर इनको स्वीकार कर ले तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जितने भगवान के प्राप्त करने वाले हैं वो सब बिल्कुल दैन्य रहते, पिट जाते हैं, लेकिन कोई अपनी तपस्या का प्रयोग नहीं करते। साधारण आदमी अपमान करके चला गया, वो चुपचाप सह लिए, क्योंकि भगवान की प्राप्ति करनी है। बड़े भूमा पुरुष भगवान की प्राप्ति के लिए ये सब सहना होता है। तो माया भगवती का कार्य है विस्मरण करा देना। समझ पा रहे हैं आप जी?